शांत उपवन में जहां बुद्ध अक्सर ध्यान करते थे, जिज्ञासु ग्रामीणों का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया, जो प्रबुद्ध व्यक्ति से सीखने के लिए उत्सुक थे। उनमें राज नाम का एक युवक भी था, जिसकी बेचैन आत्मा ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए तरस रही थी। जब बुद्ध ने ज्ञान और आत्मज्ञान की कहानी बुननी शुरू की, तो वे शांति से मुस्कुराए। उन्होंने एक धनी व्यापारी के बारे में बात की, जो खुशी और संतुष्टि के रहस्यों को खोजता था और उत्तर की तलाश में दूर दूर तक यात्रा करता था। वर्षों तक भटकने के बाद व्यापारी की नजर एक बुद्धिमान आर्षि पर पड़ी, जो एक साधारण गुफा में रहते थे। व्यापारी ने श्रद्धा के साथ अपना प्रश्न रखा, मैं इस क्षणभंगुर संसार में सच्ची खुशी कैसे पा सकता हूं? जब आर्षि ने अपनी कालजयी शिक्षाएं प्रदान की, तो उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठीं। उन्होंने कहा, समय रेगिस्तान की रेत की तरह है। यह हर गुजरते पल के साथ हमारी उंगलियों से फिसल जाता है, कभी वापस नहीं लौटने के लिए। खुशी की कुंजी हर पल को संजोने और वर्तमान में सचेत रूप से जीने में निहित है। जैसे ही व्यापारी ने आर्षि के शब्दों पर विचार किया, उसे स्पष्टता का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी धन या प्रसिद्धि की खोज में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के सरल क्षणों में पाई जा सकती है। नई समझ के साथ व्यापारी अपनी मातृभूमि में लौट आया। उसने प्रत्येक दिन को कृतज्ञता और सचेतनता के साथ जीने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने प्रियजनों की हंसी, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी और खिले हुए एक फूल की सुंदरता का स्वाद लिया। जैसे ही बुद्ध की कथा समाप्त होने लगी, राज्य को अपनी आत्मा में हलचल महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि व्यापारी की तरह उसके पास भी अपने भाग्य को आकार देने और वर्तमान क्षण में खुशी पाने की शक्ति है। बुद्ध की ज्ञान की यह कालजयी कहानी समय के मूल्य और वर्तमान क्षण में सचेत रूप से जीने के महत्व पर एक गहरा सबक देती है, जिससे दर्शकों को प्रेरणा और ज्ञान की अनुभूति होती है।